बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन मलाई बोटी रोल। ये इतने शानदार और टेस्टी बनते हैं कि जब आप मेहमानों को खिलाएंगे तो मेहमान आपके वाह वाह कर उठेंगे। और बनाने भी बिल्कुल आसान है, बहुत ही झटपट से ये बन जाते हैं। मलाई बोटी की ऑथेंटिक रेसिपी देने लगी हूँ, तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं ये मज़ेदार से मलाई बोटी रोल। तो मलाई बोटी बनाने के लिए बोनलेस चिकन लेकर इसको 1-1 इंच के पीसेस में कटवा लिए हैं। तो ये वज़न में देखा जाए तो आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है। कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें जाएंगी 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ लहसुन अदरक जाएगा 1.5 टेबल स्पून। भुना और कुटा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून। गरम मसाला जाएगा 1 टीस्पून। डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा जाएगा 1 टेबल स्पून। भुना और पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून। पिसी हुई काली मिर्च जाएगी 1 टेबल स्पून। पिसी हुई सफ़ेद मिर्च 1/2 टीस्पून। 4 टेबल स्पून जाएगा दही और फ्रेश क्रीम जाएगी इसके अंदर 4 टेबल स्पून। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल देंगे हम कसूरी मेथी हाथ से क्रश करके। 1 लीमू का जूस डालेंगे और 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके इसको तकरीबन 1 घंटे की रेस्ट पे छोड़ देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है हम अपनी ज़बरदस्त सी चटनी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 कप दही लेके इसके अंदर 2 चम्मच हरी चटनी के डाल देंगे। 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक डालेंगे। हरी चटनी में धनिया, पुदीना, ज़ीरा, सब्ज़ मिर्चें और लहसुन के जवे डालकर जो हम हरी चटनी बनाते हैं, बस उसी के 2 चम्मच हम दही के अंदर शामिल करके बेहतरीन से हम चटनी तैयार कर लेंगे। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर इनको मैंने लच्छों में कट कर लिया है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे और 1 गिलास पानी का डाल देंगे। पानी में डिप करने से एक तो प्याज की कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी, प्याज में तेज़ाबियत नहीं रहेगी और मुंह से स्मेल भी नहीं आएगी। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो आ जाते हैं चिकन की तरफ। तो चिकन को मैरिनेट किए हुए 1 घंटा हो चुका है। अब इसे हम कुक कर लेंगे। पैन के अंदर चिकन को ऐड कर देंगे। पैन में आपने ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि मैरिनेट करते वक्त हमने चिकन में ऑयल डाला था, तो बस वही काफ़ी है। इसे कुक करेंगे, मज़ीद हम ऑयल नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो चुका है और चिकन ने अपने जूसेस रिलीज़ कर दिए हैं। अब कवर लगा देंगे और पकने देंगे जब तक कि चिकन अच्छे से कुक नहीं हो जाती और इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं तकरीबन 10 मिनट लगे हैं, चिकन अच्छे से कुक हो गई है और पानी भी ड्राई हो चुका है। अब चिकन के सेंटर में हम थोड़ी सी जगह बनाएंगे और इसके अंदर एक प्याज का पीस रखेंगे और उसके ऊपर रखेंगे जलता हुआ कोयला। कोयले के ऊपर चंद कतरे ऑयल के डाल देंगे और इसे कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा बारबेक्यू स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा हमारी मलाई बोटी में और मलाई बोटी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। 5 मिनट के बाद हम कोयले और प्याज को हटा देंगे और मलाई बोटी को साइड पे रख देंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बेहतरीन से पराठा रोल को हम बहुत ही हेल्दी वे में बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने नॉर्मल गंदम का आटा जो हम घर में रोटी बनाते हैं वो लेकर उसको सॉफ्ट सा गूंद लिया है। तो अब इसके पेड़े बना लेंगे। जो हम रोटी के लिए पेड़ा बनाते हैं उसे थोड़ा छोटे साइज़ का पेड़ा हम बनाएंगे। जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतने पेड़े बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 8 पराठे बनाने हैं तो मैंने 8 पेड़े बना लिए हैं। इनके ऊपर ऑयल लगा देंगे और इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे। 5 मिनट के बाद हम एक पेड़ा लेंगे और उसकी एक रोटी बेलना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें और ब्लू पेन किचन को सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पे मैंने दरमियाने साइज़ की रोटी बेल ली है। अब इसके ऊपर ऑयल या घी अप्लाई करेंगे और इसके ऊपर हल्का सा आटा छिड़क देंगे और इसको एक तरफ से रोल करना शुरू करेंगे। रोल करने के बाद हाथ से थोड़ा सा इसको खींच के लंबा कर लेंगे और ऊपर से प्रेस करते हुए इसको चपटा करके इसका पेड़ा बना लेंगे। इस तरह हमारे बहुत ही लेयर वाले और ज़बरदस्त से पराठे तैयार होंगे। अब जो एंड बचेगा इसको पकड़ के थोड़ा सा खींचेंगे और नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए हमारा बेहतरीन सा लेयर वाला पराठा इसका पेड़ा तैयार हो चुका है। ऐसे ही मैं सारे तैयार कर लूँगी। अब एक पेड़ा उठाएंगे और बाकी के पेड़े हम कवर करके रख देंगे और इस पेड़े को हम काउंटर पे हाथ की मदद से ही बड़ा करना शुरू करेंगे। पराठे को बहुत बड़े साइज़ का नहीं बेलेंगे बल्कि मीडियम साइज़ का पराठा बनाएंगे। तवे को मैंने पहले से गर्म कर लिया है। इसके ऊपर पराठा डालेंगे और जब एक तरफ से पक जाएगा तो इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हल्का सा पकाएंगे।
अब घी या कुकिंग ऑयल लगा देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर और इसकी साइड चेंज करके इसको क्रिस्पी होने तक पकाएंगे। ऐसे ही अलटते पलटते हुए हम इनसे दोनों साइडों से पका लेंगे और अच्छा सा क्रिस्पी कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा बहुत ही बेहतरीन सा पराठा जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। ऐसे ही मैं सारे पराठे तैयार कर लूँगी। जब आप ये पराठा रोल बनाएंगे तो आपकी तारीफ़ों के अंबार लग जाएंगे। तो जब ये ईद पे आप मेहमानों को सर्व करेंगे तो मेहमान आपको खुश होकर बहुत सारी ईदी भी देंगे। तो अब हम अपने बेहतरीन से पराठा रोल की असेंबलिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम एक पराठा लेंगे और उसके ऊपर हम ग्रीन चटनी लगाएंगे। जो हमने ग्रीन चटनी दही में मिक्स करके रखी थी ना, बस वो लगा देंगे। जितनी आपको पसंद है आप उतनी लगाएं। थोड़ा सा केचप लगाएंगे, आपको नहीं पसंद आप मत लगाएं, स्किप कर दें। थोड़ी सी बंद गोभी और प्याज के लच्छे मैंने पानी में से निकाल लिए थे वो डाल देंगे और खूब भर भर के यहाँ पे हम मलाई बोटी भी डालेंगे। मलाई बोटी आपने ज़्यादा ही डालनी है। आप दोनों साइडों से पकड़ के इसका टाइट सा एक रोल बना लेंगे और ऊपर टूथपिक लगा देंगे ताकि इसको खाने में आसानी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से मलाई बोटी रोल ईद स्पेशल रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली को ये बहुत ही पसंद आने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर किया करें। फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।